नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है सावन शिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार तिरभानु नामक शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना दिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिव जी धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वहीं शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी और शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने त्रिभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए त्रिभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई और रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था। शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। और त्रिभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भ हिरणी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिरणी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो कि यह गलत है। तब हिरणी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद ही उसके पास आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरणी की बात को मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे ही त्रिभानु ने अनजाने में ही शिव की पहली पहर की पूजा की। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरणी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई और शिकार करने को तैयार हो गया। हिरणी ने कहा कि वह अपने पति को ढूंढ रही है। मैं अपने पति से मिलते ही आऊँगी। रात का अंतिम पहर बीत चुका था। इस बार बीद त्रिभानु से बेलपत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे भी उसके पहर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरण को देखा। अब उसने ठान लिया था कि वह उसका शिकार करेगा। शिकारी ने अपना बाण चढ़ाया। तभी उस हिरण ने कहा कि अगर वह 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार कर लेता, ताकि उसे उनके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ता। लेकिन उसे भी छोड़ दो। अगर जीवन दान दिया है वह आ जाएगा जब वह उन सभी से मिल लेगा। अब शिकारी ने उस हिरण को भी रात भर की घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरणियाँ उसी की पत्नी हैं। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरणियाँ यहाँ से गई और अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरणियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दें। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसके हृदय को शांति मिली और उसने धनुष छोड़कर हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत गलानी हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव जी ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए, साथ ही उसे सुख स्मृति का वरदान दिया। और इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जी की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों पहर की उपासना करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।